हेलो बच्चों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए मेटेलिक वायर। चार्ज का फ्लो होना एक मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ये वेरियस टाइप के इफेक्ट होते हैं इसमें, वेरियस टाइप ऑफ इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट। 3 इफेक्ट याद रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, मैग्नेटिक, केमिकल और थर्मल। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो एक फिजिकल एंटिटी है। इट इज़ डिफाइंड बाय, इसको डिफाइन किया जाता है एक्सेस और डिफिशेंसी, या तो बहुत ज़्यादा या तो बहुत कम, ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी। अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। Due to the electric charge, various objects exert a strong electric force on each other. इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण वेरियस ऑब्जेक्ट जो हैं एग्जर्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर हमेशा स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जर्ट करते हैं, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो। ऐसा यूनिट क्या है? कूलॉम्ब है इलेक्ट्रिक चार्ज का, सी से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्या है? तो टोटल चार्ज एक्वायर बाय ए बॉडी, जो एक बॉडी द्वारा टोटल चार्ज एक्वायर किया जाएगा इन एन इंटीग्रल मल्टीपल, किस रूप में? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड में, ऑफ चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन पर। तो ये क्या कहलाया जाएगा? क्वांटिसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक। इफ सिस्टम कंटेन, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ सिस्टम कंटेन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन Q बराबर NE, तो चार्ज क्या होगा? NE होगा, n नंबर होगा, 0 ±1 ±2 ±3, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप। तो 2 टाइप है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने टाइप हैं? 2। पहला पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा हमेशा, लॉसेस इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, चार्ज डेवलप ऑन ए ग्लास रॉड, ये पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल है। चार्ज डेवलप ऑन ए ग्लास रॉड व्हेन रब विथ सिल्क, जब सिल्क के साथ ग्लास रॉड को रब किया जाता है तो ग्लास रॉड पे चार्ज आ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज का ये एग्जाम्पल है। और कैरिड करता है प्रोटॉन प्लस ई, ये पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा टाइप है नेगेटिव चार्ज, ये गेन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। और एग्जांपल है चार्ज डेवलप ऑन ए प्लास्टिक रड, प्लास्टिक रड पे जो चार्ज डेवलप हो जाता है व्हेन रब विथ ए ऊल, जब उसको ऊल के साथ रब किया जाता है तो प्लास्टिक रड पे क्या डेवलप हो जाता है? चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है। ये कैरिड करता है इलेक्ट्रॉन माइनस ई, इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, माइनस ई इसका सिंबल है। ई बराबर देख लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 C, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की? तो 3 प्रॉपर्टी है। पहली है अट्रैक्टिव रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ये पहली प्रॉपर्टी है। अट्रैक्टिव का मतलब है अनलाइक चार्ज और अपोजिट चार्ज, या तो एक दूसरे से भिन्न हो, एक दूसरे से अलग हो, अनलाइक हो या अपोजिट चार्ज हो, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्ज होगा और जो और अपोजिट चार्ज होगा ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर माइनस और प्लस है तो हमेशा अट्रैक्ट होगा, आप इसको याद रखेंगे। रिपल्सिव क्या है? तो लाइक चार्ज और सिमिलर चार्ज, अगर एक जैसा चार्ज हो तो वो ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो इसमें आप देखेंगे अट्रैक्टिव में क्या होगा कि अगर अनलाइक चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और रिपल्सिव में क्या होगा कि अगर एक जैसा चार्ज है तो रिपल्सिव होगा, तो उसमें होता क्या है कि एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर भागता है। दूसरा जो है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम, जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज, सारे इंडिविजुअल चार्जों का सम के बराबर होगा। सारों को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल चार्ज निकलेगा, ये आता है एग्ज़ाम में। Q बराबर Q1 + Q2 + ... Qn, आप ऐसे कर सकते हैं, ये टोटल चार्ज बताएगा, जोड़ देंगे सबको। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट।
कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, ना वो घटेगा ना बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको सिर्फ ट्रांसफ़र किया जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। कूलम्स लॉ देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज, दो स्टेशनरी चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा अट्रैक्शन और रिपल्सन का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज। ये आप ही देखेंगे कूलम्स लॉ ये कहता है कि जो अगर स्टेशनरी चार्ज है दो, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आप देखें F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, तो प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का क्या है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे, इज ए कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। के की वैल्यू आप इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस सराउंडिंग ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अनदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अनदर चार्ज जो एक्सपीरियंस होगा या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन पे होगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? तो इंट्रोड्यूस माइकल फराडे। आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? फराडे ने, माइकल फराडे ने। ये विजुअलाइज करता है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर है उसको विजुअलाइज करता है। आप इसको याद रखेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का? प्रॉपर्टी द लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूस स्मूथ। जो लाइन ऑफ फोर्स है, जो फोर्स का लाइन है, आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। कंटिन्यूस स्मूथ कर्व होता है बिना टूटे फूटे, विदाउट किसी ब्रेक के। लाइन हमेशा बना रहेगा, टूटेगा नहीं। लाइन ऑफ ए फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। आप याद रखेंगे जो फोर्स जनरेट होता है, लाइन का जो फोर्स है वो हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगा और नेगेटिव तक जाएगा। लाइन कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। लाइन जो है वो क्लोज लूप्स नहीं बनाते, हमेशा दूर दूर बनाते हैं, नज़दीक नहीं बनाते। इफ़ देयर इज ए सिंगल चार्ज देन द लाइन ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटिव। अगर सिंगल चार्ज है, अगर एक ही चार्ज से लाइन निकल रही है तो लाइन ऑफ फोर्स विल स्टार्ट, या तो स्टार्ट हो या तो एंड हो, कहाँ? इन्फिनिटी में। टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ ए फोर्स एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जो टेंजेंट होता है उस लाइन का ऑफ ए फोर्स एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पर डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नो टू लाइन ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आप देखेंगे कि कोई भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, हमेशा एक दूसरे से दूर रहेगा। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 1 है इलेक्ट्रिसिटी का, इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड करूँगा। यह आई होप ये आप लोगों को आपके पढ़ाई में मदद करेगा। इसको याद करने पढ़ने के बाद NCERT ज़रूर एक बार पढ़ेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें, धन्यवाद।